हे हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सब हैं बहुत बढ़िया। तो ये जो है मैं शाम की तैयारी में लग गई थी। पर पहले मैंने खाना बनाने से पहले क्या था, घर इतना फैला हुआ था, एक्चुअली मेरा रूम इतना ज़्यादा फैल रहा था ना कि उसको देख के तो मुझे सचमुच ऐसा लग रहा था कि अभी गिर जा बेहोश होके। इतना ज़्यादा कपड़े थे गुन्ना के, ये सारे जितने भी बेड पे फैले हुए हैं कपड़े सब गुन्ना के हैं और मुझे सब अलमारी में लगाने हैं। समझ नहीं आ रहा था अब कैसे लगाऊं इनको अलमारी में। बट फिर मैंने थोड़ी देर सांस ली और फिर सोचा कि कोई नहीं, जो पुराने वाले कपड़े हैं जो अब उसे नहीं पहनने हैं उन कपड़ों को अलमारी से निकाला जाए और उन्हें बेड में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अलमीरा जो है मेरे पास जो है वो इतनी बड़ी नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि पहले वो वाले कपड़े निकाल दूँ जो गर्मियों के हैं, क्योंकि अब थोड़ी ठंडक के दिन आ गए हैं, कपड़ों में धूप भी लग चुकी थी। तो ये कपड़े, इसका पूरा थैला कपड़ कोट भरा पड़ा था। ये इतने सारे कपड़े, मतलब इतने कपड़े होने के बाद भी बच्चों के पास कपड़े नहीं होते हैं। मैं इसके कितने कपड़े ले आई, फिर भी अभी भी मुझे और लग रहा है कि अभी इसके फेस्टिवल जैसे आ रहे हैं तो उनके लिए भी और कपड़े हों। तो ये कपड़े, इसके टी शर्ट्स वगैरह सारे गर्म कपड़े मैंने अलग कर दिए, अलमारी में लगाए जैसे तैसे। बट अभी थैला नहीं रखा है, जो थैला था अभी भी वो भरा हुआ ही है। अभी इसको ज़मीन पे रख रखा है। पहले सोचा कि जो मेरी साड़ी थी, जो फेस्टिवल्स आगे आ रहे हैं उनमें पहनने के लिए जो साड़ियाँ थी उसको बेड में रख दूँ, क्योंकि अलमारी में वो भी नहीं आ पा रही थी। क्योंकि अलमारी जब छोटी है तो फिर नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पे ये ना, मैं अपनी अलमारी जो साड़ी है ना, ऐसे पॉली बैग्स थे मेरे पास, साड़ियों के साथ आजकल सबको मिलते हैं, तो मैं भी 1-2 एक्स्ट्रा ले आती हूँ भैया से। तो ये मैंने उनमें रख रखी है साड़ी, क्योंकि ताकि वो ना डस्ट वगैरह कितना ही आप कंट्रोल कर लो, डस्ट तो बेड में ज़रूर जाती है। बेड में क्या, मेरे तो ड्रेसिंग टेबल में क्या, कहाँ पता नहीं, अलमारी में क्या, इतना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है तो सारे में डस्ट ही डस्ट हो जाती है, कितना ही कपड़ा मार लो। तो मैं क्या करती हूँ, अपने बेड पे ना कपड़े अंदर रखने के बाद जो है उसके ऊपर एक चुन्नी मैंने, मतलब ख़राब वाली चुन्नी ले रखी है जो मैं नहीं ओढ़ती हूँ। वो मैंने अपनी एक तरफ, जहाँ पे एक साइड पूरा मेरा ही साइड है, इसमें मेरी सारी साड़ियाँ ही साड़ियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि अलमारी में नहीं रखी जाती हैं साड़ियाँ, तो मैंने बेड में रख रखी हैं। तो एक साइड मैंने सारी साड़ियाँ रख रखी है अपनी, और एक तरफ हमारे कपड़े हैं जो अब बिछाते हैं, जैसे कोई मेहमान वगैरह आ जाए, गद्दे वगैरह, तो वो रख रखे हैं। तो उनके ऊपर ना एक जैसे ख़राब चुन्नी हुई, कोई चादर हुई, तो वो बिछा रखी है ताकि उनमें डस्ट ना जाए। इतना मतलब पॉली बैग्स में डालने के बाद भी ये रहता है कि डस्ट चली ही जाती है। तो एक तरफ वाला हो गया था, अब दूसरी तरफ वाला जो बेड का सेक्शन, ओ माय गॉड, इसकी तो पूरी बैंड बजी पड़ी थी। बैंड क्या बज रही थी, ये गुन्ना के कपड़े ही हैं जो जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। छोटे बच्चों के इतने कपड़े होते हैं, अभी तो ये एक है, इतने कपड़े हैं, पता नहीं और होते तो कितने कपड़े होते। मैं तो सर पे हाथ रख के ही बैठ गई थी कि नहीं, मेरे से कपड़े इतने ज़्यादा हैंडल नहीं हो पा रहे थे कि मतलब पूरा वो जो लास्ट वाला सेक्शन है, 4 सेक्शंस में होता है ना, जो लास्ट वाला सेक्शन है पूरा ही इसके कपड़ों से भरा हुआ है। और वो कपड़े भी जो हैं इसके, उसमें भी मतलब सेक्शन में समा नहीं रहते, उससे बाहर निकल निकल के आ रहे थे। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था अब मैं इन कपड़ों का क्या करूँ। आप लोगों के यहाँ पे भी बच्चे होंगे, अगर आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसे कपड़े रखने में आपको दिक्कत होती है, आप मुझे बताना कि आप लोग कैसे हैंडल कर पाते हो, इतने सारे बच्चों के कपड़े कहाँ एडजस्ट करते हो। अगर स्पेस ही ना हो, देखो कितने सारे कपड़े हैं। तो मैंने सोचा अभी तो इन्हें ऐसे ही रख देती हूँ, सूटकेस बना रखा था एक, उसमें ही रख दिए थे, गर्म सर्दी वाले छोटे बड़े सब कपड़े अभी उसमें ही रख दिए मैंने। क्योंकि अगर मैं अभी उसको लेके बैठ जाती, मतलब कपड़े ठीक करने, तो कम से कम 2 घंटे तो मुझे चाहिए था इसके कपड़े सेट करने में। छोटे इधर, गर्मियों के उधर, सर्दियों के उधर, पता नहीं कौन कौन से कपड़े, इतने सारे बैग बना रखे हैं इसके कपड़ों का। और ये बैग, अभी इसमें से कपड़े निकले हैं और अभी इसमें और कपड़े हैं जो सर्दियों में ही पहने जाएंगे, जब ज़्यादा सर्दी आ जाएगी तब निकालूंगी। तो ये मैंने सोचा कि ना छेड़ा जाए इस वाले सेक्शन को, अगर मैं छेड़ने बैठ गई तो सचमुच मेरे 2 घंटे तो कहाँ फुर हो जाएंगे, मुझे भी नहीं पता चलेगा। और शाम के खाने का टाइम जो था होने वाला था, तो मुझे ना इसकी एक मतलब टी शर्ट नहीं मिल रही थी गर्म। तो मैं क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ रख दिया, और वो नई टी शर्ट थी, तो मैं सारे में ढूंढ रही थी। ये वाला बैग खोला, मैंने सोचा रहन दो, तुम्हें ना खोला जाए, तुम बंद ही हो जाओ तो अच्छा है, तो मैंने उसको बंद करके रख दिया एकदम से।
कि अगर अब मैं खोलने बैठी हूँ तो ना ही खोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा मुझे, क्योंकि और दिखेगा फिर मेरा मन करेगा अभी इनको ठीक कर। तो यहाँ पे ये बेड खोलने के बाद छींक ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो ये तो कंपलसरी है। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है फ्रंट में, इसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के गर्म कपड़े मैंने लगाए रखे हैं, जो कि ये भी मतलब शॉल था, ये स्टॉल था मेरे पास, तो ये ना मैं ढक के ही रखती हूँ इधर वाला भी, क्योंकि इतना इनको कहाँ पन्नियों में पैक करके रखूँ। अभी आने वाला है टाइम, इनों में भी धूप लगाने वाली हूँ, तो इन्हें कहाँ पैक करके रखती मैं। तो मैंने सोचा इन पे भी ऐसे कपड़ा ढक दूँ। तो ये मैंने बंद कर दिया था, बेड अगर खोले रखती तो इनके बाजे बजे थे। तो यहाँ पे क्या था, ये बेडशीट तो ख़राब होनी नहीं थी मेरी क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखा है कि हमने बेडशीट पे इलास्टिक लगा रखे, तो वो ख़राब होने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो ये ना थोड़ा सा गद्दा ख़राब हो गया था, इसको नीचे करा और ये तुरंत ठीक हो गई। अगर नॉर्मल बेडशीट होती तो उसके तो बाजे बजे जाते और फिर मेरे को दोबारा बिछानी पड़ती, और मेरे को और गुस्सा आता है कि यार अभी ये वाला काम नहीं हुआ है, अभी ये और फैल जा तू। तो यहाँ पे ना ये बेडशीट का ये तो मेरा मतलब एक एडवांटेज, मतलब एक प्लस पॉइंट है कि हमने ये काम कर रखा है इसके अंदर। तो ये लगा दी थी बेड वगैरह, मतलब सेट कर दिया था। खोल के देखो तो बहुत कुछ खजाना दिखता है बेड में, खजाना क्या, ऐसे लगता है यार इतना एक्स्ट्रा। और आजकल के बेड जो हैं बड़े छोटे छोटे आने लग गए हैं, मतलब स्पेस, पहले बड़े बड़े बेड आते थे। मतलब मेरी सासू माँ के पास भी है बड़ा बेड है, उन्होंने बनवा रखा है, उसमें बहुत स्पेस है, कितना ही सामान भर लूँ। और मेरे वाले में स्पेस ही नहीं है, ज़रा सा सामान रखते ही शादी बाजे बजाते। तो मैं आ गई थी अपनी किचन में। यहाँ पे मैंने आज जो सोचा था, आलू के पराठे बनाने का सोचा था, तो मैं उन्हीं कामों में जुट गई अपने। तो यहाँ पे आलू की पिट्ठी और दूसरी तरफ मैंने मतलब मूली की भी पिट्ठी बना रखी, वहीं साइड में रखी हुई भी है। तो पहले सोचा आलू के पराठा बना दूँ, क्योंकि पहला भोग जो है कान्हा जी को लगाना, तो सबसे पहले उन्हीं के लिए बनाने लग गई थी। और मैं चाहे कितनी छोटी लोई ले लूँ बट मुझसे ली नहीं जाती है। अब देखो कितना बड़ी वो हो गई है, ये छोटा सोचते सोचते भी ना ये इसका बड़े मतलब लोई ली जाती है। और फिलिंग इसकी थोड़ी कम करने की सोची थी, तो वो भी ज़्यादा ही, ये कंट्रोल नहीं है हाथों पे मेरे ये आदत है मेरी। तो यहाँ पे ये जो कान्हा जी को मतलब मैं भोग लगाती हूँ, वो जो खाना होता है, जो भी उनको भोग लगता है, वो मैं गुन्ना को खिला देती हूँ। क्योंकि थोड़ा कम इसलिए ही उनको भोग लगाती हूँ कि ताकि गुन्ना खा सके। उनका खाना मतलब वेस्ट नहीं जाना चाहिए, फेंकना नहीं है। खाना तो हम में से किसी को भी है ही, तो गुन्ना को ही खिलाती हूँ। मैं यही प्रेफर करती हूँ कि वही खा ले, वरना हम सब प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा उसमें से खा लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी रील्स भी हैं, मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ, तो प्लीज़ उन्हें भी देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।